नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो तुला राशि वालों, जाने अनजाने में भी भूले से भी अगर ये 5 पाप आपने कर दिए हैं तो आपको जिंदगी भर पछताना पड़ेगा, आपका जीवन नर्क बन जाएगा। इसलिए समय रहते संभल जाएं, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसी गलतियों के बारे में बताने वाले हैं जो आप जाने अनजाने में करते हैं, जिसका परिणाम आपको बहुत ही घातक भुगतना पड़ता है। चलिए जानेंगे और साथ ही ये भी जानेंगे कि अगर ये गलतियां, ये पाप आपसे हो जाते हैं तो इसके लिए आप क्या उपाय करें जिसका परिणाम आपको सकारात्मक रूप में प्राप्त हो सके। देखिए, कभी कभी क्या होता है, हमारे हाथ में पैसा नहीं आता, हमारे काम नहीं बनते, हमारा रोजगार खत्म हो जाता है, नौकरी छूट जाती है, व्यापार धंधा चौपट हो जाता है। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा हमारी गलतियों के ही कारण होता है। हमसे जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिसका परिणाम हमको जीवन भर भुगतना पड़ता है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, 1 सेकंड के लिए भी वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि ये 5 बातें जान लेना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होगा। अगर आपकी भी राशि तुला है और आप चाहते हैं जीवन में सफल होना, तो इस वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से हमारा छोटा सा निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको हमारी हर वीडियो समय से मिल सके। दोस्तों, इस वीडियो पर एक लाइक कर दें, कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनिदेव लिखना ना भूलें, क्योंकि आपका सारा जीवन शनिदेव की कृपा पर चलता है। तो कमेंट जरूर करें, साथ में वीडियो पर लाइक जरूर करें। दोस्तों, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तुला राशि की और हम जानेंगे आखिर वो कौन सी बड़ी गलतियाँ हैं, वो कौन से 5 पाप हैं जिनको भूलकर भी आपको नहीं करना है। देखिए, आपको बता दें, कई बार ऐसा होता है जब हमको पता नहीं होता, लेकिन हम जाने अनजाने में बहुत सारे पाप कर बैठते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सुना ही होगा कि ऊपर वाले से कुछ छुप नहीं सकता। यहाँ तक कि आप अपने दिमाग में जो सोच रहे होते हैं वो भी भगवान से आप नहीं छुपा सकते। उन्हें सब पता होता है, भले ही आपने अपने व्यवहार या बात करने से किसी को नुकसान ना पहुँचाया हो, लेकिन मन में भी अगर किसी के प्रति आप बुरे विचार रखते हैं, आपने किसी का बुरा सोचा है, तो ये भी एक तरह का पाप होता है। दोस्तों, इस बात को गंभीरता से समझने की आपको ज़रूरत है। जो सबसे पहला पाप है वो ये है कि शादी तोड़ने की कोशिश करना। यानी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो 2 लोगों के बीच की शादी को तोड़ने का पूरा प्रयास करते हैं, उनके जीवन में जहर घोलने का प्रयास करते हैं। हालांकि देखिए, इसमें आपका कोई हित नहीं होता, लेकिन फिर भी उनका काम यही होता है कि वो किसी का रिश्ता अच्छे से नहीं बनने देते। और ऐसे में आप भी, बहुत सारे लोग ऐसे में आपने देखे होंगे। आपको बता दें, भगवान को ऐसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं होते जो अपने रिश्तों में ईमानदारी नहीं रखते, ख़ास तौर से किसी दूसरे की शादीशुदा ज़िंदगी को तोड़ने की कोशिशें करते हैं। तो उनसे भगवान कभी खुश नहीं होते, हमेशा नाराज़ होते हैं और ऐसे पाप को वो कभी माफ़ नहीं करते। इसके अलावा देखिए, दूसरा पाप ये है, पत्नी या पति पर बुरी नज़र रखना, दूसरे की पति पत्नी पर बुरी नज़र रखना, उसे पाने की इच्छा रखना, ये भी एक बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़े पाप की श्रेणी में आता है। इसलिए दोस्तों, अगर आप अनजाने में ये गलती कर रहे हैं, आज हम आपको सचेत करने के लिए आए हैं। इस वीडियो के माध्यम से समय रहते आप संभल जाएं, वरना बहुत देर हो जाएगी, भगवान आपसे नाराज हो जाएंगे। तुला राशि वैसे भी शनिदेव की सबसे प्रिय राशि है और शनिदेव कर्म फलदाता हैं, आपको आपके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। आपका जीवन नर्क बन जाएगा। वीडियो पूरी देखिएगा। दोस्तों, अगर आप ये पाप लगातार कर रहे हैं तो इस वीडियो के अंत में हम आपको एक उपाय बताएंगे। अगर अभी तक आपने कोई ऐसा काम नहीं किया है तो हमारा आपसे यही अनुरोध है कि आगे भी आप ऐसा बिल्कुल ना करें, बड़ी अच्छी बात है। इसके अलावा आप जानते हैं, दूसरी बात कि पैसों की धोखेबाजी या दूसरे के धन को अपना बनाने की चाहत रखना, पैसों की हेराफेरी करना या धन संपत्ति लूटना भी बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़े पाप की श्रेणी में आता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, भगवान की नज़र में वो सभी अपराध हैं, चाहे जिसका भी आप धन हथिया रहे हैं बिना किसी मेहनत के, तो भगवान को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। क्योंकि दोस्तों, जिस धन को कमाने में, एकत्रित करने में उस व्यक्ति ने इतनी मेहनत की है, इतना परिश्रम किया है कि आपको इसका अंदाजा भी है। हालांकि चोर चोरी कर लेता है, लेकिन एक व्यक्ति ने उस चीज को हासिल करने में कितनी मेहनत लगाई है, कितना समय लगाया है, इस बात का अंदाजा चोर को नहीं होता। इसलिए दोस्तों, एक बार सोचकर जरूर देखें। जब उसका दिल दुखेगा तो कितना बड़ा पाप लगेगा, जब उसके दिल से हाय निकलेगी तो आपके जीवन को बर्बाद कर देगी। क्योंकि देखिए, अनजाने में उसने चीज तो चुरा ली, परंतु जिस व्यक्ति की वो चीज थी, वो पैसा था, जो उसकी भावनाएं उससे जुड़ी हुई थी, वो उसे जिंदगी भर रुलाती रहेंगी। दोस्तों, इस बात से ये दावा होता है कि पैसों की धोखेबाजी करना, दूसरों का धन हड़पना बहुत बड़ा अपराध है। और इसके अलावा तीसरी बात आपको बता दें, किसी को कष्ट देना, बिना मतलब के परेशान करना या उसे नुकसान पहुंचाना, उसके मार्ग में बाधाएं पैदा करना या उसके प्रति
बुरी सोच रखना भी भगवान की नज़र में बहुत बड़ा पाप है। जी हाँ दोस्तों, वास्तव में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो किसी को गिराने की कोशिशें करते हैं, और बहुत सारे ऑफिस में अगर देखा जाए तो सहकर्मी भी एक दूसरे के काम में टांग अड़ाते हैं, एक दूसरे की टांग खींचते हैं। वो नहीं चाहते कि उनका प्रमोशन हो, इसकी तरक्की हो, या मैं पीछे रह जाऊं। यानी इस तरह की विपरीत सोच रखते हुए लोग आगे बढ़ने का ख्याल रखते हैं, लेकिन आप भूल जाते हैं भगवान सबको देख रहा होता है। लेकिन अगर इसके बजाय वो एक दूसरे की मदद करेंगे तो बहुत ही जल्दी आगे बढ़ पाएंगे। अब देखिए, चौथी बात आपको बता दें, अगर गलत रास्ता अपनाकर भी कुछ लोग अपना सही रास्ता भटक जाते हैं, और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं सही सुझाव मिलने के बावजूद भी बुराई का साथ नहीं छोड़ते और बुराई को खुद ही पालते हैं, बुराई के पीछे लगे रहते हैं। और इसका सीधा उदाहरण है रावण। यानी उसने जब गलत काम किया तो उसको लोगों ने बहुत कहा कि ऐसा ना करें, सीता माता को छोड़ दें और राम जी से क्षमा मांग लें, जबकि उसे पता था कि उसने गलत किया है, लेकिन फिर भी उसने अपनी गलती को सही नहीं किया। और बाद में परिणाम क्या हुआ ये आप सभी जानते हैं। तो दोस्तों, उदाहरण हमारे सामने है, लेकिन फिर भी इंसान क्यों नहीं समझता कि भगवान ने अपने समय में जो लीलाएं रची हैं वो हमारे मार्गदर्शन के लिए रची गई हैं। तो ये बातें आपको समझनी होंगी। इसके अलावा किसी गर्भवती महिला को या फिर मासिक समय के दौरान किसी महिला को कटु वचन कहना या अपनी बातों से उसका दिल दुखाना भी भगवान की नज़रों में एक बहुत बड़ा पाप होता है। दोस्तों, आपको कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। साथ ही देखिए, बहुत से लोग ऐसी अफवाहें फैलाते हैं समाज में किसी के मान सम्मान को हानि पहुंचाने की नीयत से, या उसके पीठ पीछे उसकी अफवाहें फैलाना एक गैरकानूनी अपराध है। दोस्तों, आपको ऐसा भूल कर भी नहीं करना चाहिए। किसी की छवि बिगाड़ने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, किसी के बारे में विचार नहीं रखने चाहिए। अब देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो नुकसान पहुंचाने के लिए झूठ का सहारा लेते हैं, या किसी के सम्मान को हानि पहुंचाने की नीयत से बार बार झूठ बोलते हैं, झूठ को अपने जीवन में शामिल करते हैं। ये छल की श्रेणी में आता है और ये भी बहुत बड़ा पाप होता है। देखिए, जिसको आप जाने अनजाने में कर जाते हैं, लेकिन अक्सर आपने देखा होगा कि आज के कलयुग में बहुत से लोग ऐसे होते हैं, बहुत से लोग किसी न किसी बात के लिए झूठ बोल जाते हैं, किसी को नुकसान पहुंचाते हैं, अफवाहें फैलाते हैं। इसलिए आपको बता दें, ये भी एक बहुत बड़ा अपराध है, बहुत बड़ा पाप है। तो आपको ये पाप भूल कर भी नहीं करना है। इसका फल आपको बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगा। अगर आप ये पाप करेंगे तो जैसा आप करेंगे वैसा आप भरेंगे। अब देखिए, मान लेते हैं कि अनजाने में आप भूल से कुछ गलतियाँ इनमें से कर गए हैं, लेकिन आपके दिल में ये बातें चल रही हैं कि मुझे पाप लगेगा, मैंने गलत किया है, यानी कि इसका एहसास आपको हो चुका है कि इसके लिए मुझे ज़िंदगी में रोना पड़ेगा। तो देखिए, हम आपको बता दें, इसके लिए आपको डरना नहीं है, लेकिन ये काम भी आपको नहीं करना है। यदि आप कर चुके हैं तो आपको आगे नहीं करना है और इन उपाय को आजमाना है जो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। देखिए, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको कुछ भी गलत काम करने का अफसोस है, आप जीवन में कुछ गलत कर चुके हैं और उसका फल आपको भुगतना पड़ रहा है, तो सबसे पहले आपको मन ही मन ये बोलना होगा कि आज के बाद मैं ये काम नहीं करूँगा, और सबसे पहले यही बात आपको बोलनी है। इसके बाद शास्त्रों के अनुसार हम आपको 5 यज्ञों की व्याख्या करते हुए ये उपाय बता रहे हैं, जो कि जाने अनजाने में किए गए पाप के कर्तव्य से आपको राहत दिलाएंगे। देखिए, पहला यज्ञ ये है आचार्य शुद्ध देव के अनुसार कि अगर जाने अनजाने में आपसे कोई पाप हुआ है तो आप उसके पश्चाताप के लिए रोजाना गौ माता को एक रोटी जरूर खिलाएं, अपने हाथ से खिलाएं, किसी दूसरे के हाथ से ना खिलाएं। और दूसरा यज्ञ ये है, चींटियों को 10 ग्राम आटा रोज वृक्ष की जड़ों के पास आपको डालना चाहिए। ये भी बड़ा जबरदस्त उपाय है, यानी कि पशु पक्षियों की आपको सेवा करनी है। और तीसरा यज्ञ के अनुसार आपको पक्षियों को अन्न डालना है, यानी कि रोजाना उनके लिए दाने पानी का प्रबंध करना है। आप अपने घर की छत पर भी ये कर सकते हैं, या कहीं खुले स्थान पर पक्षियों के लिए खाने पीने की चीज़ें आप रख सकते हैं, पानी का इंतजाम कर सकते हैं। ये आपको जीवन में पापों से मुक्ति दिलाएगा। और देखिए, चौथा उपाय है आटे की गोलियां बनाकर रोज आपको मछलियों को डालना है। ये बहुत ज़बरदस्त उपाय है। अगर आपने इनमें से कोई भी पाप नहीं करा है और आप एकदम सही हैं, ठीक हैं, तो देखिए फिर भी आप ये उपाय कर सकते हैं। आपको जीवन में बहुत ज़्यादा जल्दी सफलता मिलेगी, तरक्की मिलेगी, पैसा आपके हाथ में चारों तरफ से आने लगेगा, छप्पर फाड़ के आपके ऊपर धन बरसने लगेगा। आप ये उपाय करके ज़रूर देखें। अगर आप जो मैंने ये 5 उपाय आपको बताए हैं, ये 5 उपाय आप करते हैं, कोई आम व्यक्ति भी करता है जिसने कभी कोई पाप ना करा हो, हालांकि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने कोई पाप ना करा हो, फिर भी अगर कोई आम आदमी भी ये उपाय करता है तो देखिए चारों तरफ से पैसा इस तरह से बरसेगा कि उसको खुद भी यकीन नहीं होगा। आपको मछलियों को आटे की गोलियां बनाकर डालना है। और 5वां यज्ञ ये है, भोजन बनाकर यानी रोटी के टुकड़े, घी और चीनी मिलाकर आपको अग्नि में भोग लगाना चाहिए। ये भी सबसे महत्वपूर्ण उपाय है। हालांकि 5वां उपाय आप तभी करें जब आपने कोई पाप किया हो।
शुरू के 4 उपाय आप कभी भी कर सकते हैं, कोई भी व्यक्ति कर सकता है। धन लाभ के लिए, पैसे के लिए, आपके ऊपर से बड़े बड़े संकट दूर हो जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि मेरे ऊपर ये संकट आने वाला था। तो ये 4 उपाय जो मैंने पहले बताए हैं ये आप कभी भी कर सकते हैं अपनी किस्मत को आजमाने के लिए। आपकी किस्मत, आपका भाग्य इतना मजबूत हो जाएगा कि आप खुद भी हैरान रह जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपने ये उपाय करे जीवन में तो आपको जीवन में कामयाब होने से कोई नहीं रोक पाएगा। और ये 5 पाप जो हमने आपको बताए हैं ये तो आप भूले से भी ना करें, क्योंकि ये बड़े गलत काम हैं और इनका गलत ही अंजाम होता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो पर एक लाइक जरूर करें। कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनिदेव लिखना ना भूलें। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।